हाय बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे थे और ट्रायंगल में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कुछ प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी पर ही वर्क करेंगे। और बच्चों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और हमको लगता है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा ये पूरा ट्रायंगल पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री मैंने बार बार कहा ना, ज्योमेट्री बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। अगर बाय द वे एक पहले है कि प्रूफ करना है हमको, कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, कोई भी एक हमारे पास ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल गिवन है और इसमें दिया हुआ है हमारे पास गिवन ऑलरेडी ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो आप लोग तो ऐसे ही बोलोगे सर ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, देखकर ही पता चल जाएगा। लेकिन प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करना है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, तो हमको सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी पर ही सोचना है, ठीक है। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करने के लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, देखो कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि एक लाइन यहां से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और जो कि डी पर मिल रहा है, ये एडी जो है एंगल ए को इस प्रकार से कट किया है कि ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल ए को इस प्रकार से कट किया कि ये इसका बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि ये एंगल अगर x तो ये एंगल हमारा x हो गया। अब अगर देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, मतलब कि अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, अगर इस दोनों ट्रायंगल पर बात करें तो हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है बच्चों। हमारे पास देखो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। एंगल x मतलब कि एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, बाय द कंस्ट्रक्शन। और जो चीजें हैं हमारे पास क्या है, एडी तो कॉमन ही है, एडी तो हमारे पास कॉमन ही है। तो अब इसमें देखना क्या है, हमारे पास ए बी इक्वल टू ए बी मिल गया, बी मिल गया, मतलब कि ये तीन चीज मिल गया। और तीन चीज क्या क्या मिला, एक साइड मिला, एक एंगल मिला, एक साइड मिला, मतलब कि तीन चीज हमारे पास मिल गया। और हमको पता है कि साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो अब हमको पता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भी बराबर कर सकते हैं, एंगल तो बराबर करेंगे ही करेंगे। इस तरीका से हमारा एंगल बराबर नहीं हो गया ना बच्चों। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसी पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, अगर बाय द वे मान के चलिए आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एक एग्जांपल पूछता है कि इसका एंगल हम लोग इक्वल निकाल लिए। एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक आपके पास ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, और यहां पर दो लाइन बीच में ड्रॉ करता है, ठीक है, P एंड Q। प्रूफ करना है हमको AP इक्वल टू AQ। और गिवन जो है, सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या है, BQ इक्वल टू CP। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस, ठीक है। और गिवन हमारे पास क्या है, BQ इक्वल टू CP। फटाफट दिमाग लगाओ, BQ इक्वल टू CP गिवन है
तो देखो सबसे पहले यहीं पर अगर बात करें इस फिगर में, अगर बी क्यू इक्वल टू सी पी है तो हमारा पी क्यू तो दोनों में कॉमन है। क्या ये दोनों तो कॉमन है, होगा ना। अगर हम यहां पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी क्यू इक्वल टू बी पी प्लस पी क्यू, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। और सी पी इक्वल टू सी क्यू प्लस पी क्यू, क्या ये भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब कि पी क्यू तो हमारा दोनों कॉमन आ रहा है। अगर हम लोग कहीं ना कहीं देखें तो बी पी इक्वल टू सी क्यू, मतलब कि बी पी इक्वल टू सी क्यू, ये तो हमारा होगा। ठीक है, देखो हम लोग किस तरीका से कॉन्सेप्ट को, किस तरीका से एक फिगर से हम लोग चीजों को निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या बोले थे हम स्टार्टिंग में ही बोले कि ज्योमेट्री का सबसे पहला नियम होता है ना कि आप फिगर को जितना ब्रेक कर सकते हो, जितना फिगर को देखोगे, जितने बार, एक बार, दो बार, तीन बार, पहले फिगर के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मिल गया बीपी इक्वल टू सी क्यू। पहले तो ये भैया मिल गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये भैया मिल गया। ठीक है, और ये वाला एंगल तो आइसोसेलेस में हमारा बराबर होता ही है। मतलब कि ओवरऑल अगर देखो तो हम लोग को काम इसी पर करना था। प्रूफ क्या करना था? AP इक्वल टू AQ, यही तो प्रूफ करना था ना, AP इक्वल टू AQ। ठीक है, अब अगर इस दोनों ट्रायंगल में, अब देखो इस पूरे आइसोसेलेस को कुछ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ट्रायंगल ABP और ACQ। हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ABP एंड ACQ, इसी पर तो बात करेंगे। और इसमें हमको पता है कि AB इक्वल टू AC, बिकॉज दिस इज इन साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड है। एंगल B इक्वल टू एंगल C, बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ आइसोसेलेस। दो चीज तो ऑलरेडी हमको गिवन था। हमारे पास आ गया BP इक्वल टू CQ, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। जब हमारे पास तीन चीज आ गया तो ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड, ये तो हमारा हो गया प्रूफ। जब दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुवेंस हो गया, जब दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुवेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि भैया AP इक्वल टू AQ, क्योंकि ये इसके बराबर हो चुका है, ये इसके बराबर हो चुका है, यही तो बचा हमारा AP इज इक्वल टू AQ। ठीक है, देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम लोग इसी पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट 2 मिनट में हम लोग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आपको बनाना है बच्चों। आप जब तक, मैं बार बार कहता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाओगे तो आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। बहुत सारा आपको वर्क करना है, बहुत काम है आपको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन आप बनाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ है बच्चों। ठीक है, अभी हम लोग इसी क्वेश्चन का ठीक विपरीत, मतलब कि इसी पर हम लोग अभी जस्ट बात किए। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 1 यही कहता है कि इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि हमारे पास सबसे पहले देखो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, क्या कह रहा है कि भैया एक ट्रायंगल पहले तुम बना लो। ठीक है, एक ट्रायंगल तुम बना लो जो कि होगा क्या? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी तो हमको पता है बच्चों, अभी तुरंत हम लोग देखें क्या होता है आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी। भैया दोनों साइड बराबर होता है और दोनों एंगल होता है हमारा बराबर, ये तो हमको होता है पता। उसके बाद बोलता है विथ AB इक्वल टू AC, ऑलरेडी वो पता है कि AB इक्वल टू AC। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहता है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखो ये इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब कि इस दोनों को बाइसेक्ट करने वाला कहां पर मिलता है? हमारा O पर मिलता है। ठीक है, ज्वाइन A टू O। अब A से O को मिला दें, A से O को मिला दें, A से O को मिला दें। फिर क्वेश्चन हमारा कहता है सो दैट OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, यही तो हमसे पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है दूसरा में? AO,
AO एक जो लाइन है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। देखो अभी हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एक ट्राइंगल था, कोई भी ट्राइंगल था, जब हम लोग इसको यहां से बाइसेक्ट किए तो हम इसको आइसोसेलेस प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर हम लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किए थे कि ये हमारा बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला लाइन इक्वल दिया हुआ है, इसको एस से हम लोग प्रूफ किए थे। बस उसी का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो हमको दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है भैया? अब हमारे पास क्या गिवन है ये देखना है। सबसे पहले गिवन है हमारे पास कि AB इक्वल टू AC, ये तो हमारा गिवन है। ठीक है, अब देखो ये जब बाइसेक्टर है, अगर ये x तो ये हमारा x/2 और ये भी हमारा x/2, ये तो ऑलरेडी गिवन ही होगा ना, क्योंकि x/2 और भी एक तरीका देखो, BO इक्वल टू CO प्रूफ कैसे हो गया कि अगर ये हमारा x/2, अगर बाइसेक्टर है x/2 है। अब हम लोग ऑलरेडी इसके पहले क्या पढ़ चुके थे, जो एंगल हमारा बराबर होगा, अगर मेरा दोनों एंगल अगर बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा, तो ये क्या होगा, हमेशा एक आइसोसेलेस प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये तो ऑलरेडी हो गया भैया हमारे पास प्रूफ की, मतलब ABO जब भी मिलेगा और हमारा जैसे एंगल बाइसेक्ट करेगा तो हमारा एंगल OBC इक्वल टू, मतलब कि एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। अगर ये होता है तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसीलिए हमारा ABC ट्रायंगल OBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला तो ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया ना बाबू, OB इक्वल टू OC। कहीं पर कोई दिक्कत? मतलब एक चीज है तो हमको क्वेश्चन में ही मेरा आंसर था, हम लोग क्या किए, सिर्फ और सिर्फ फिगर को बनाए और हमको पता चल गया कि मेरा तो क्वेश्चन में ही आंसर है। जैसे इसको बाइसेक्ट किया, हाफ हाफ हो गया, मेरा एंगल बराबर हो गया। जब एंगल मेरा दोनों बराबर हो गया तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये तो हुआ हमारा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी पर। लेकिन अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या है जो जिस पर हम लोग वर्क करें, कि इसको अब हम लोग, ये तो हमारा आइसोसेलेस पे हो चुका है, हम लोगों को देखना है कि भैया ये आपके कॉन्ग्रुवेंसी पे कैसे बनेगा। तो देखो एकदम गौर से देखते हैं, इस ट्रायंगल को हटाते हैं। BOC एक ट्रायंगल है जिसमें कि हमको क्या दिया है, दो एंगल दिया है बराबर। तो भाई इसके पहले हम लोग क्या किए थे, कंस्ट्रक्ट किए थे, तो एंगल बाइसेक्ट किए थे ना। अब हमको एंगल बाइसेक्टर पे नहीं ध्यान देना है। अब ऐसा है कि O से एक लाइन ड्रॉ किए परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर। ऐसे ड्रॉ किए कि हमारा BC को करता है वो बाइसेक्ट, BC को करता है वो हमारा बाइसेक्ट। अगर ये BC हमारा बाइसेक्ट करता है तो ये दोनों बराबर होगा ना, BC को बराबर। अब देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा एंगल साइड एंगल से, मतलब OC ऑलरेडी हमको पता है कि ये है, क्योंकि ये आइसोसेलेस हमारा प्रूफ कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस पर देखा। अब क्या बोल रहा है कि भैया AO इक्वल टू AO बाइसेक्ट एंगल A, मतलब कि ये वाला अगर Y तो ये होगा हमारा Y। अब तो हमारे पास सब कुछ गिवन है ना, AB इक्वल टू AC, मतलब कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। ठीक है, इस दोनों में अगर बात करें तो AB इक्वल टू AC हमारे पास गिवन है, और ये तो बाइसेक्टर था ना। जब ये बाइसेक्टर था तो एंगल B, मतलब एंगल ABO इक्वल टू, क्योंकि ये अगर x/2 तो ये भी तो x/2 है, क्योंकि ये आइसोसेलेस का क्या था, बाइसेक्टर है, तो हमारा x/2 तो एंगल ABO इक्वल टू ACO। दो चीज तो हमारे पास निकल गया। अब क्या है कि भैया BO इक्वल टू CO, अभी तुरंत तो हम प्रूफ किए थे ना, BO इक्वल टू CO, ये तो अभी हम प्रूफ ही किए थे ना। तो CO इक्वल टू BO,
ये तो अभी तुरंत हम लोग प्रूफ किए थे। अब क्या मिल गया मेरे पास भैया, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गया, इसका साइड मिल गया, इसका साइड मिल गया, इसका एंगल मिल गया, प्रॉपर्टी प्रूव्ड। ठीक है, देखो बच्चों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से हम लोग सीख रहे हैं और बिल्कुल प्रैक्टिस करो। अब हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो बहुत इजी है, आप एक बार बना लीजिएगा। ऐसे 3 भी बहुत इजी है, फिर भी मैं एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, 3 का क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल आपके पास क्या है ऑलरेडी, ए बी ए सी। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें कि हमको गिवन है बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ। अच्छा, इस तरीके से ये है, मतलब कि हमको इसमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी। क्या प्रूफ करना है हमको, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, यही तो प्रूफ करना है। अब अगर इसको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी, और हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है कि बी ई इक्वल टू सी एफ, इक्वल टू सी एफ, और ये एक एल्टीट्यूड भी क्रिएट कर रहा है। तो आप देखो इस दोनों ट्रायंगल में अगर देखें हम ए बी ई, अगर एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को अगर अलग करते हैं, ए ई बी ऐसा कुछ बनेगा, और ये वाला बन गया हमारा ए एफ सी। ठीक है, ये बन गया ए एफ सी। ठीक है, ए बी ई और ए एफ सी, इसी तरीके का तो ट्रायंगल बनेगा। अब अगर इस पे अगर गौर से देखा जाए तो हमको क्या क्या चीजें हैं, ए तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है ना, ये तो कॉमन आ गया, क्या ए तो कॉमन ही आ रहा है, और हमारे पास है ये वाला एंगल, और ऑलरेडी गिवन क्या है, बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ। मतलब कि अगर दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग देखें तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, क्या कॉमन। अब हमारे पास है सी एफ इक्वल टू ई बी, गिवन है ये ऑलरेडी, है ना, और ये तो एल्टीट्यूड है, मतलब कि हमारा कौन सा है, हाँ एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई। क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बना रहा है, मतलब एंगल साइड एंगल से हमारा ये हो रहा है प्रूफ। लेकिन देखो यहां पर एंगल साइड एंगल तो हो नहीं रहा है ना, क्योंकि एक साथ तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि एंगल एक यहां है, फिर एक साइड यहां है, एक एंगल यहां है। तो इसको हम लोग किस तरीका से क्या करेंगे, हमारे पास मिला एक एंगल, फिर मिला दूसरा एंगल, और उसके साथ साथ मिला क्या हमको साइड, इस एंगल के साथ मिला साइड। तो ये हमारा ए एस प्रॉपर्टी, देखिए ये ए प्रॉपर्टी के साथ ही है, ये है ए एस प्रॉपर्टी, मतलब कि एंगल और एंगल के साथ में जो हमारा, देखो कहीं पर भी कुछ भी होगा ना, एंगल साइड, मतलब एक एंगल के साथ में हमारा साइड अटैच्ड होगा। ठीक है, तभी ये वाला प्रॉपर्टी हमारा फिट होगा। ठीक है, मतलब कि अब ऐसा नहीं हो कि ये वाला एंगल ले ले, ये वाला एंगल ले ले और ये वाला साइड ले ले, अब फिर उसके बाद इधर से ले लेंगे एंगल ये इसके साथ साइड। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हम लोग इसको ऐसे चीजों में देखें तो हमारे पास एंगल साइड होकर ये कॉन्ग्रुएंट होगा ही। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ए बी ई और ए एफ सी दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में सेम फिगर है और हमसे पूछ भी यही रहा है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ। लेकिन उसमें हमारा गिवन क्या है, उसमें हमारा गिवन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी। ऑलरेडी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको बता दिया है, और ये 90 डिग्री एक एल्टीट्यूड हो रहा है, ये बताया है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आपके कॉन्सेप्ट में आ गया ना, ए एस से ये प्रूफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली क्या है ना, कि हमारे पास ऑलरेडी, मतलब कि इसमें तो हमारा गिवन नहीं था, उसमें
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि भैया ए बी इक्वल टू, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया जा रहा है और ये हमारा 90 डिग्री हो रहा है, मतलब 90 डिग्री एक एल्टीट्यूड पड़ रहा है और हमको बोल रहा है ए बी ई और ए सी एफ, इसको कॉन्ग्रुएंस करना है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी में क्या देखना है, एक तो हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो भैया गिवन है। ठीक है, एक चीज निकल गया है। दूसरा हमारे पास क्या, एंगल ए हो गया हमारे पास कॉमन, एंगल ए तो दोनों में हो गया कॉमन। अब क्या बच गया, ये वाला एंगल हो गया, मतलब कि एंगल ए एफ सी और ए ई बी इक्वल टू एंगल ए ई बी। तीन चीज तो मिल गया, और किस तरीका से मिला ये देखो, एक एंगल ए, ये कहां पर से मिला, सॉरी, एंगल साइड। एकदम कंफ्यूज मत होना बच्चों, अगर इसको एकदम मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो एक एंगल मिला हमारा, ये एफ सी में एक एंगल मिला, फिर एंगल मिला और एंगल के साथ एक लाइन है, एक हमारा जो कॉमन पार्ट है, ए सी इज इक्वल टू ए बी है ना, तो हमारा एंगल साइड मिला। एकदम कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि माइंड से यहां पर स्लिप हो जाता है कि आखिर हम लोग कैसे इसको लिखें, कहीं इसको ए एस एस तो नहीं लिख देंगे, एस ए तो नहीं लिख देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर हमको जो लिखना होता है, ये लिखना कैसे होगा, एक एंगल इसके लिए लिखेंगे, फिर एक एंगल इसके लिए लिखेंगे, फिर एक साइड इसके लिए लिखेंगे। इस तरीका से हमारा ये सीपीसीटी प्रूफ होता है। ठीक है, मतलब कि एकदम बहुत इजी है। हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, 3 और 4 हो चुका है। देखो 5 में भी कुछ नहीं है और इसके बाद अब आप बनाओगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन अब आप बनाओगे, नहीं तो फिर पता चलेगा कि टोटल क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व कर दिया। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ना, कि अगर एक बेस पर हाँ दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए गए हैं। ठीक है, एक ही बेस पर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए गए हैं हमारे, ए बी सी डी। ठीक है, हमको यहां पर प्रूफ करने क्या बोल रहा है कि भैया एंगल बी जो, अब इसके लिए ए बी डी, मतलब कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एकदम दिमाग से अगर देख लें तो आइसोसेलेस जैसे ही बोला, आइसोसेलेस जैसे ही बोलता है हमको, तो हमको पता चल जाता है कि ये अगर x तो ये x क्या, और ये y तो ये वाला y, क्योंकि इधर से अगर पीछे से देखेंगे तो कितना, तो x प्लस वाई, मतलब कि ये तो प्रूफ है, ऑलरेडी प्रूफ्ड है। लेकिन यहां पर हमको प्रूफ करना है किससे, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक दे देंगे कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन किए, ए और डी को कर दिए ज्वाइंट। अब एडी को जैसे ही ज्वाइंट कर दिए, हमारे पास क्या मिल गया, हमको मिल गया एक ये वाला साइड है, ये वाला साइड इक्वल है, मतलब ये ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, क्या बी डी इक्वल टू सी डी, है ना। और अगर देखें एडी इज अ कॉमन, क्या एडी कॉमन है दोनों में, तो हमारा देखो साइड से ये प्रूफ नहीं हो जाता है, और जब साइड से ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हमको कोई दिक्कत है। अब मतलब कि हम लोग साइड वाले प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, इसके बाद हम लोग साइड वाला ही प्रॉपर्टी देखेंगे, आरएचएस वाला प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और बच्चों बिल्कुल
देखिए कुछ 10th के बच्चों बोल रहे थे कि 10th का वीडियो कब आएगा, तो हम जो वीडियो ला रहे हैं देखिए हम एकदम सिस्टम से ला रहे हैं, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम पहले 9th खत्म किए थे, फिर 10th खत्म किए थे, उसी तरीका से मैं बता रहा हूं। अभी मैं जिस तरीका से ज्योमेट्री में एंटर किया हूं, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ताकि अगर आप एक बार अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो ना, आप प्रीवियस भी देख सकते हो, ठीक है। 9th खत्म होते होते जैसे 10th का ट्रायंगल आएगा, मैं 9th का ट्रायंगल खत्म करूंगा, तुरंत 10th का ट्रायंगल पर आ जाऊंगा, ठीक है। ये एकदम कंप्लीटली आप एक बार अगर रीड कर रहे हो तो आपको कंप्लीट खत्म कर लेना है ट्रायंगल, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।